आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का प्रश्न है कि आनंद, शांति, सुख के उपाय क्या है। अपने जीवन में हम आनंद, सुख, शांति को कैसे और बढ़ा सकते हैं, अभिवृद्धि कैसे कर सकते हैं। ओके, ये है आज का सवाल और अब हम आपको इस पर समझाने बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अंत तक बने रहेंगे। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना न भूलिएगा, ठीक है। और अपने 3 दोस्तों को भी हमसे जोड़िए ताकि एक अच्छे युग के निर्माण में आपका सहयोग हो सके। और इसके हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं। एक सैद्धांतिक उपाय और दूसरा उपाय है वो जो कि व्यवहार में लाकर किया जाए, यानी कि प्रैक्टिकली, यानी कि जो है उसे प्रैक्टिकल में ला करके। तो 2, एक सिद्धांत और दूसरा अभ्यास। तो सिद्धांत में क्या क्या? 3 सैद्धांतिक हैं तथ्य। अगर आपने अपने जीवन में इसे अपनाया, आपने चिंतन किया इन पर, तो फिर आपको आनंद, सुख, शांति की होगी प्राप्ति, अधिक होगी प्राप्ति और अधिक अनुभव में आएंगे ये। तो वो क्या है? वो ये है कि सुख आनंद की चाह अंदर से हटाओ, मिटाओ। सुख को, आनंद को चाहो ही मत। लेकिन ये तो असंभव बात है ना। तो भैया इसे घटा तो सकते हो आप सुख आनंद के फेर में, फिराक में फिक्र में, मोह में न रहा करो अधिक। ये तो हो सकता है ना। देखिए, आप अपनी छाई परछाई को यदि जाएंगे पकड़ने के लिए तो क्या होगा? तो परछाई भागती है आपसे, भागती है ना, दूर भागती है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दो, आप अपने रास्ते चलो तो छाई परछाई भी आपके पीछे 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 पीछे। ऐसी बात है। सुख और आनंद को जो खोजता है, फिक्र में रहता है रात दिन, उसे सुख आनंद अपने जीवन में अधिक अनुभव नहीं हो पाता है। हालांकि मिलता है उसे, लेकिन अधिक अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए आपको हमारी है सलाह कि आप सुख आनंद के अधिक फेर फिराक में, फिक्र में, मोह में न रहा करें। आप ये जान लें कि सुख और दुख, यह आनंद और शोक दोनों ही जीवन में मिलेंगे। इसमें कोई संशय नहीं। चाहे वह कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, वह मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, ये 2 स्थितियां जीवन में, ये सारे द्वंद्व जीवन में होंगे ही होंगे। सुख दुख, अच्छा बुरा, मान अपमान, जीवन मरण, ये सब होने हैं जीवन में। दूसरी जो गंभीर चिंतन की बात है वो ये है कि जो चीज आज आनंददायक लगती है, सुख लगता है, उसमें तो हमेशा वह वस्तु, वह चीज आपको आनंद ही दे, सुख ही दे, ये आवश्यक नहीं है।
इस बात को आप नोट कर लीजिए। जो चीज़ आज आपको सुख दे रही है, उसी से कल दुख भी प्राप्त होगा ही होगा। और जिससे मिल रहा है आज आपको दुख, वो असंभव है कि कभी ना कभी जीवन के किसी मोड़ पर उससे सुख भी होता है प्राप्त। भले ही क्षणिक हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे भी होता है। तो सुख दुख कहीं बाहर नहीं है, ये तो अपने ही मानस की दो स्थितियां हैं। ठीक है, तो आप ये जान लें, मान लें कि सुख दुख ये बाहर नहीं है, अंदर है। उसका रूट, उसकी जड़ अंदर है। और जो आज है सुखद, वो कल हो सकता है दुखद भी। इसलिए उसके मोह जाल में न फंसिए। ये मेरा दूसरा मंत्र है। ओके, अब तीसरा मंत्र क्या है मेरा भैया? ये सैद्धांतिक चर्चाएं हैं भी, है ना। तो तीसरा मंत्र है जो गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते। समत्व योग कहलाता है। समत्व ही, समता ही, समदृष्टि ही योग है। तो सम अपने को बनाना है। सम स्थिति में, सुख में ज्यादा नहीं फूलो और दुख में ज्यादा दुखित न हो। ठीक है, हमेशा ही अपने को सम बनाने का अभ्यास हो प्रयास। दोनों ही स्थितियों में हम कमल के पत्ते की भांति हों कि बस जल में डूबे हैं तो भीगे हुए हैं, और बाहर निकले तो सूखे के सूखे, है ना। तो समत्व ही योग है, यानी कि द्वंद्वों से अतीत होना, द्वंद्वों के ऊपर होना, यही उदासीनता भी है। सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, हानि लाभ, शुभ अशुभ, जीवन और मृत्यु, सबको सम समान समझना है। इसलिए कि ये दोनों ही जीवन के दो कूल हैं, किनारे हैं। ये एक ही पन्ना के दो पृष्ठ हैं। तो हमें समदृष्टि रखनी चाहिए। तो ये तीन सैद्धांतिक बातें हैं जिन्हें आपको अपने लाइफ में हमेशा रखना है पकड़ के। इस पर आप इन पर चिंतन मनन करते रहिए। रोज अपने ज्ञान को नित नवीन बनाते रहिए। अब दूसरी बातें वो क्या है? वो है जिसे आपको अभ्यास करना है। अभ्यासिक बातें वो क्या हैं? वो हम आपको समझाते हैं। भाई, ये सीखने के लिए आपको बिल्कुल ही रोज का अभ्यास करना होगा। वो क्या है? वो सांसों का अभ्यास, स्वर का अभ्यास। सांस, स्वर, यानी कि स्वर योग को आपको समझना है और अभ्यास में लाना है। देखिए कि आनंद, सुख, शांति आपके पीछे पीछे रहेंगे, चलेंगे। आप सांस लेते हैं तो आपने महसूस ये किया कभी कि आपकी सांस होती है कभी बाईं और कभी दाईं हो जाती है? आपने किया है महसूस? साहब किए? नहीं किए? तो अभी चेक कीजिए कि आपकी कौन सी सांस चल रही है, बाईं की दाईं। कौन सी चल रही है भाई? आपका हो सकता है बाईं हो, आपका हो सकता है कि दाईं सांस हो, या हो सकता है कि बिल्कुल बीच का हो। आपको समझ ही नहीं आता हो कि अभी
कौन सी सांस, कौन सा स्वर आपका चल रहा है। यानी कि सांस लेने में जिधर से हल्का लगे, आसान लगे, ज़्यादा गहरी सांस आती हो तो हमारी वही सांस अभी चल रही है, वही है चालित स्वर, बायां या दायां। तो यदि दोनों समान चल रहा है तो बीच का स्वर अभी है चालित, और इसे कहते हैं सुषुम्ना। और बाएं स्वर को क्या कहते हैं? इड़ा। बाएं को इड़ा, दाएं को कहते हैं क्या? दाएं को कहते हैं पिंगला। तो इड़ा, पिंगला, और बीच वाले स्वर को सुषुम्ना। तो जो है बायां हुआ इड़ा हुआ ठंडा तार, और दायां हुआ पिंगला हुआ क्या? गरम तार। दोनों के मिलने से जीवन रूपी बल्ब जल रहा है। और यदि बीच का स्वर है चालित तो दोनों सम अवस्था में है। अगर बाईं सांस आपकी चल रही है तो आपके विचार ज़्यादा शांत होंगे, और दाईं सांस चल रही है तो आपके विचार, आपका शरीर, मन अधिक उत्तेजक अवस्था में होगा। ये स्वाभाविक बात है। और अगर बीच में है आपकी सांस, तो यदि चल रही है सुषुम्ना तो आपका मन आध्यात्मिक होगा, सांसारिक उस समय नहीं रहता है। कुछ क्षणों के लिए अंदर से मोह, लोभ, क्रोध, सांसारिक भाव, सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं। भले ही कुछ क्षण के लिए होता है और आपको इसका एहसास, आभास तक नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा होता है सबके साथ। तो ये क्या है कि बीच का जो है स्वर, यही है अध्यात्म विद्या के काम की चीज। और योगी लोग क्या करते हैं? हमेशा बीच के स्वर को चलाना चाहते हैं। बीच का स्वर यदि चालित हो जाए तो मन सम अवस्था में हो जाता है। इसके लिए अगर लंबा अभ्यास हो, प्रयास हो, गुरु गम्य है, आपको लंबे समय तक इस पर सीखना, समझना होगा, अभ्यास भी होगा करना। और अगर आपने अपनी सांस पर कंट्रोल लिया कर, तो आप जिस क्षण चाहें जैसा वैसा हो सकते हैं। ठीक है? सांस पर, स्वर पर अगर हो जाए कमांड, वायु देवता पर हो जाए अधिकार, तो बहुत सारी सिद्धियां, रिद्धियां, साप वरदान की भी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है? तो यहां पर ज्यादा नहीं समझाते हुए हम यही कहेंगे कि आप अपनी सांस को बीच में लाने का अभ्यास बनाओ। अगर बाईं सांस चल रही है तो दाईं चलाओ, दाईं चल रही है तो इसे बाईं चलाओ, और इस पर आपका नियंत्रण हो सके इसका संकल्प लो, अभ्यास सीखो। और जब धीरे धीरे आपको अपने सांस पर हो जाएगा कमांड, तो मन पर, विचारों पे भी आपका कमांड हो जाएगा। और इससे क्या होगा? आपका मन हो जाएगा सम अवस्था में। आप जब चाह लोगे सम हो जाओ मन, तो सम हो जाएगा। चाह लोगे ना, ऐ मन तुम थोड़ा उत्तेजित हो जाएगा। ऐ मन शांत हो जाएगा। तो सांस का, स्वर का ये होता है कमाल। और जब इस पर हो जाएगा ना कमांड, तो सुख, आनंद, शांति सब आपके पीछे पीछे
चलेंगे। अगर आपके सवाल हैं कोई तो आप सवाल कीजिएगा, इसलिए कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है और लंबे वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए हम लंबे वीडियो बनाते नहीं हैं। आप पूछते रहिए सवाल, आपको हम स्वर विद्या की सारी बारीकियां सिखाएंगे। चाहते हैं कि आप भी सीखें और इस विद्या में आप हो जाएं निष्णात। ओम शांति शांति शांति।